आज की क्लास से ये वाला सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी, ध्यान से सुनना इसको, क्योंकि चुनाव भी आ रहे हैं और चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। इसके कारण से यहां से उम्मीद करता हूं कि 100% किसी न किसी परीक्षा में ये सवाल छप जाएगा, चाहे पॉलिटिकल सब्जेक्ट में छपे चाहे करंट में इसका सवाल पूछे। तो क्या ऐतिहासिक फैसला लिया गया है? अब देखो, चुनाव आयुक्त का चयन होगा, वो कौन करेगा? तो ध्यान रखना, 3 सदस्यीय कमेटी चुनाव आयुक्त का सिलेक्शन करेगी, मतलब चयन करेगी। उसमें कौन कौन होंगे? एक तो प्रधानमंत्री, जो 3 सदस्यों की कमेटी होगी उसमें एक तो प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री है वो सत्ता पक्ष का होता है, तो एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो विपक्ष का हो। तो इसका मतलब जो विपक्ष का नेता है, और विपक्ष का नेता कौन सी में? सदन में, तो लोकसभा में। तो लोकसभा में विपक्ष का नेता, ठीक है, या नेता प्रतिपक्ष। और तीसरा व्यक्ति कौन होगा? तो CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जिन्हें आप CJI के नाम से जानते हैं। नाम आपको पता ही होगा, एक दिन मैंने बताया भी था आपको, DY चंद्रचूड़, ठीक है। तो ये 3 सदस्यों की कमेटी मिलकर एक सदस्य का चयन करेगी और उस सदस्य की सिफारिश भेजेगी किसके पास में? राष्ट्रपति के पास में। और राष्ट्रपति है उसकी नियुक्ति करता है। देखो, 2 शब्द है, एक चयन और एक होती है नियुक्ति। पॉलिटी में सवाल पूछा गया तो इसी में आपको कंफ्यूज कर देगा। चयन का मतलब होता है सिलेक्शन करना, जैसे आपका सिलेक्शन हो जाए, इसका मतलब यह है कि आप लिस्ट में सॉर्ट आउट हो चुके हैं। और नियुक्ति का मतलब होता है कि आपको अब ज्वाइनिंग दे दी, हस्ताक्षर आपसे करवा लिए गए हैं और आपको शपथ वगैरह दिलवा दी गई है। तो ध्यान रखना, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त होंगे उनका सिलेक्शन कौन करेगा? देखो, 2 जनों का, एक तो CEC का, इसका मतलब होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और एक है EC, इसका मतलब है इलेक्शन कमिश्नर। एक तो है मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 होते हैं चुनाव आयुक्त। इनका चयन करेगा कौन? ये कमेटी। और नियुक्ति कौन देगा? तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति। अब थोड़ा सा इसका और जान लेते हैं इसके बारे में, इस चुनाव आयुक्त के बारे में, या फिर जो चुनाव आयोग है उसके बारे में संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? तो ध्यान रखेंगे, 324 आर्टिकल 324 में, अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का जिक्र किया गया है और उसमें सारी चीजें दी गई है। तो ये आर्टिकल भी आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान रखेंगे कि नियुक्ति राष्ट्रपति ने दे दी। अब ये जो चुनाव आयोग है उसकी संरचना क्या होगी, कितने सदस्य होते हैं इसमें? तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बनेगा। देखो, सबसे पहले जब मतदान की उम्र को 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष किया गया था, तो उस वक्त सरकार को यह लगा कि चुनाव आयोग का कार्यभार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इस कारण से शुरुआत में 1 सदस्यीय आयोग था, फिर 2 सदस्य और बढ़ा के इसको 3 सदस्यों का आयोग बनाया गया। उसके बाद में अगले साल 1990 में वापिस इसको 1 सदस्यीय बना दिया गया। उसके बाद में अक्टूबर 1993 में पुनः इसको 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया, और तब से लेके अब तक ये 3 सदस्यों का आयोग है। तो इसमें टोटल सदस्य कितने होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। 3 सदस्यों में से एक तो होता है कौन? CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 होते हैं अन्य इलेक्शन कमिश्नर। तो ये 3 सदस्यों का एक आयोग होता है और इसकी मदद के लिए फिर प्रशासनिक अधिकारी साथ में होते हैं। उसके बाद में इसके कार्यकाल से संबंधित सवाल भी बन सकता है। तो इसका कार्यकाल कितना होता है? जो चुनाव आयुक्त है या इलेक्शन कमिश्नर है उसका कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल या तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो जाए उतना इसका कार्यकाल रहता है। तो ये आप विशेष ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भी सवाल बन सकता है। अगर आप पॉलिटिकल से है तो पॉलिटी में सवाल बन सकता है, या फिर जनरल नॉलेज से, करंट से, यहां से सवाल पूछा जा सकता है। दूसरा सवाल है गोल्डन बुक पुरस्कार। पुरस्कार के सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गोल्डन बुक पुरस्कार, इसका मतलब ये मिलेगा तो किसी किताब को। अब कौन सी किताब को? एक किताब है अनसेल्फिश डिजायर्स, मतलब बिना स्वार्थ के इच्छाएं, अनसेल्फिश डिजायर्स। और किसने लिखी? तो डॉक्टर प्रवाद तेलंग, ये महिला है और ये डॉक्टर है, पुणे की रहने वाली है। तो पुणे की डॉक्टर प्रवाद तेलंग की पुस्तक अनसेल्फिश डिजायर्स को 2023 का ये पुरस्कार मिलेगा, ध्यान रखना है थोड़ा। उसके बाद में अगला पुरस्कार है राम रतन कोचर स्मृति पुरस्कार। ये पत्रकारिता एवं साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस बार 2022 का जो अवार्ड है वो मिलेगा प्रदीप शेखावत को, ध्यान रखना, प्रदीप शेखावत को राजस्थान से 2022 का पत्रकारिता एवं साहित्य के क्षेत्र में राम रतन कोचर अवार्ड दिया जाएगा। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इकोनॉमिक सर्वे भी साथ साथ में पढ़ते रहना है, जिसकी क्लासेज मैंने अपलोड कर दी है और नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिए गए हैं। धन्यवाद।